हेलो गुड मॉर्निंग सभी को। तो चलिए आज यानी कि ग्रुप डिस्कशन के इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन सचिन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अपर्दन के सामान्य चक्र में पुनर्यौवन की यानी को दर्शाने वाली स्थलाकृति कौन सी है? अंतः कार्तिकेय, अधः कार्तिकेय विसर्प। हाँ अधः कार्तिकेय विसर्प। संप्राय मैदानों का निर्माण नदी की किस अवस्था में होता है? युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, जीर्णावस्था, इनमें से कोई नहीं। जीर्णावस्था सही है। निम्नलिखित में से कौन नदी का निक्षेपात्मक स्थल रूप नहीं है? ऑप्शन दे दो। बाढ़ का मैदान, प्राकृतिक तटबंध, नदी विसर्प या मियांडर और जलोढ़, पंख एवं शंकु। नदी विसर्प। सही है, नदी विसर्प या मियांडर। चाप झील तथा विसर्प नदी घाटी के किस भाग के लक्षण है? मध्य भाग। मध्य भाग। सही है। नदियों द्वारा अपने किनारों पर प्राकृतिक रूप से बनाए गए बांधों को किस नाम से जाना जाता है? लेविज एवं तटबंध। ठीक है, लेविज या तटबंध एवं नहीं। नदी के उस मुहाने पर जहां से नदी समुद्र में गिरती है त्रिकोण रूप में जलोढ़ मिट्टी का भंडार कहलाता है? डेल्टा बोल। सही है। भी आकार की घाटी कौन बनाती है? नदी। सही है, इसका आंसर क्या होगा? नदी। छाड़न झील है समुद्र तट पर स्थित झील, नदी डेल्टा की झील, परित्यक्त नदी मोड़ और चौथा है ननकदी। समुद्र तट पर स्थित झील पहला, दूसरा नदी डेल्टा की झील और तीसरा है परित्यक्त नदी मोड़ और चौथा है ननकदी। परित्यक्त नदी मोड़। इसका आंसर होगा परित्यक्त नदी मोड़। नदी के अपर्दन से बनी स्थलाकृति है नदी। ऑप्शन है। डेल्टा, बाढ़ का मैदान, प्राकृतिक तटबंध और गौर्ज। प्राकृतिक तटबंध। गौर्ज। वाह। नदी के निक्षेपण से बनी स्थलाकृति है प्राकृतिक तटबंध। निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति का निर्माण नदी की युवा अवस्था में है होता है? गौर्ज। सही है। अर्धचंद्राकार मरुस्थलीय आकृति किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन है। एरेट, सीफ, बरखान और गारा। बरखान। हाँ सही है, इसका आंसर बरखान होगा। बहते हुए नदी जल द्वारा निर्मित आकृति विहीन मैदानों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन। पेडी प्लेन, पेनी प्लेन, एच प्लेन और पेन प्लेन। पेडी प्लेन। पेनी प्लेन। रेगिस्तानी भागों में बरखानों की दो समांतर श्रेणियों के मध्य रेत मुक्त गलियारा जिससे होकर कारवां मार्ग आगे बढ़ते हैं, निम्न में से क्या कहलाता है? ऑप्शन। हमादा, बजादा, रेग, गासी। क्या बोला? हमादा पहला, दूसरा है बजादा, तीसरा है रेग और चौथा है गासी। गासी। सही है। लोयस जमाव के अति वृहद क्षेत्र मिलते हैं। उत्तरी चीन, उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और पैटागोनिया। उत्तरी चीन। सही है। लोयस का निर्माण होता है। लोयस का निर्माण होता है। हाँ। ऑप्शन। नदियों से, पवन से, हिमनद से, भूमिगत जल से। पवन से। सही है। चंद्रकार बालू के टीलों को कहते हैं? बरखान, ज्यूजेन, यारडांग और तटबंध। बरखान। सही है। अपर्दन के किस कारक द्वारा बरखान का निर्माण होता है? पवन से। सही है। अपर्दन के किस कारक द्वारा ज्यूजेन का निर्माण होता है? ऑप्शन। नदी, हिमनद, पवन, भूमिगत जल। पवन। सही है। गारा स्थलाकृति कहाँ मिलती है? मरुस्थल में। कहाँ? मरुस्थलों में। सही है। गारा या छत्रक शिला का निर्माण किस दूत द्वारा होता है? पवन द्वारा। सही है।
सीप का निर्माण किससे होता है? सी ऑप्शन पवन से, हिमनद से, नदी से, समुद्र लहर से। पवन से। सही है। रेगिस्तानी क्षेत्रों में पर्वतों से घिरी बेसिन जिसमें चारों ओर से छोटी छोटी नदियां गिरती है, निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन प्लाया, बजाडा, बाल्सन, हम्माद। बालसन। सही है। हाँ। अफ्रीका के सहारा क्षेत्र में धूल दानव यानी कि जिसको कहते हैं डस्ट डेविल के नाम से निम्न में से कौन जाना जाता है? ऑप्शन बालुका स्तूप का खिसकाव, धूलयुक्त तीव्र हवा, तीसरा है आसमान से होने वाली धूल भरी वर्षा, और चौथा सायकाल चलने वाली तीव्र आंधियां। बालुका स्तूप का खिसकाव। ड्रमलिन क्या है? एक संकरी घाटी, अंडाकार पर्वत, एक पिरामिडीय चोटी, उपयुक्त में से कोई नहीं। अंडाकार पर्वत। सही है। अंडों की टोकरी स्थलाकृति निम्न में से किससे संबंधित है? ड्रमलिन से। हाँ सही है। भेड़ पीठ शैल्य रोसमुटोने का निर्माण निम्न में से किस प्रक्रम द्वारा किया जाता है? इस प्रक्रम द्वारा किया जाता है। नदी, भूमिगत जल, हिमनद, पवन। पवन। होगा इसका नाम हिमनद। हिमनद है। भेड़ पीठ शैल्य रोसमुटोने का निर्माण हिमानी किस यानी कि क्रिया द्वारा होता है? अपर्दन से। सही है। यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है? यू ना ऑप्शन हिमानी क्षेत्र में, परिपक्व नदी में, इनमें से कोई नहीं, और चुना पत्थर क्षेत्र में। हिमानी क्षेत्र में। हाँ सही है। हिमोड़ किसके द्वारा निक्षेपित किए जाते हैं? बहता पानी, पवन, जल तरंग क्रिया और हिमनद द्वारा। हिमनद द्वारा। सही है। हिमखंड ग्लेशियर के पिंड होते हैं जिनका भाग इनका भाग समुद्र के ऊपर होता है। हाँ समुद्र तल के ऊपर होता है। लटकती घाटियां कहाँ पाई जाती है? नदी घाटी क्षेत्र में, मरुस्थलीय क्षेत्र में, कास्ट क्षेत्र में, हिमानी क्षेत्र में। क्षेत्र में। हिमानी क्षेत्र में। मरुस्थलीय भागों में असामयिक वर्षा से बनी अकाल्पनिक झीलों के सूख जाने पर सिल्ट एवं नमक के निक्षेपण से बनी समतल स्थलाकृति क्या कहा जाता है? बाल्सन, उत्खात स्थलाकृति, पेडिमेंट और प्लाया। प्लाया। सही है। रेगिस्तानी भागों में बारखानों की दो समांतर श्रेणियों के मध्य रेत मुक्त गलियारा जिससे होकर कारवां मार्ग आगे बढ़ते निम्न में से क्या कहलाते हैं? ऑप्शन हमादा, बजादा, रेग, गासी। गासी। सही है। नदी के अपर्दन से बनी स्थलाकृति क्या है? डेल्टा, बाढ़ मैदान, गॉर्ज, प्राकृतिक तटबंध। प्राकृतिक तटबंध। डेल्टा होगा। गॉर्ज। हाँ, गॉर्ज। गॉर्ज। तो यही कंप्लीट होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ग्रुप डिस्कशन क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।